सकते। सिंपल ट्रिक क्या है, एक हाथ से अपने इसकी कलाई को पकड़ो, दूसरे हाथ से इसकी आर्म को पकड़ो, अपना पैर उस तरफ, इसके आँख को मोड़ते हुए इसको नीचे की तरफ गिरा दो, दूसरा हाथ इस तरफ, अपना राइट लेग पीछे, इसको यहाँ से उठा सॉरी और इसको नीचे गिरा सकते हैं। तो इसकी गन, मतलब अगर आपके पास कोई गन पेश कर है तो उससे भी आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अब मैं सेल्फ डिफेंस सोसाइटी के तहत आज यहाँ कार्यक्रम किया गया था एक अग्रसेन भवन में, और हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये सेल्फ डिफेंस सोसाइटी है क्या और कैसे काम करती है। एक बार तो सारे राम राम कह दो हमारे चैनल। राम राम भाइयों। ठीक है, अच्छा, अब हमें अपना नाम बता के थोड़ा बताओ अपने बारे में। नाम गामिनी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार की छात्रा हूँ। हमारे कॉलेज में अभी थोड़े दिन पहले एक सेल्फ डिफेंस कैंप लगा था, जिसमें हमें ये सिखाया गया था कि अगर हमारे साथ कोई मिसबिहेव करता है तो हम उससे अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। देखो, सबको पता है कि हमारे भाई या पापा हमारे साथ हर टाइम नहीं रह सकते, तो हर टाइम वो हमारी सेफ्टी नहीं कर सकते, हमारी सेफ्टी। तो इसके लिए हमें खुद ही अपना कॉन्फिडेंस रखना होगा और खुद ही हमें अपनी रक्षा करनी होगी। मेरा नाम भूमि है, मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज की छात्रा हूँ। हमारे कॉलेज में कुछ दिनों पहले रोहतास सर आए थे और उन्होंने यहाँ की सभी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, क्योंकि देखो लड़कियाँ कहीं भी जा सकती हैं, रात को कहीं होता है अकेला, तो फिर हम कहीं भी क्या हो सकता है कि अगर कोई भी हमें अटैक करे, कुछ करे, तो हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का यूज़ करके हम हेल्पफुली अपनी लाइफ को डेंजर से बचा सकते हैं। तो हमारी लाइफ के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहती हूँ हर एक लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक ज़रूर सीखना चाहिए और अपने आप में कॉन्फिडेंट लेवल को इंक्रीज़ करना चाहिए। मेरा नाम स्वीटी है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की छात्रा हूँ। रोहतास सर और बंटी सर ने हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स बताए हैं जिनसे हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। जैसे कुछ टेक्निक ऐसे हैं, जब कोई हमारा गला पकड़ता है तो उसे हम कैसे बचाएं, कि उसने हमारा गला पकड़ा तो वो हमारे। ठीक है, डेमो करके दिखाएंगे एक बार। आप थोड़े पीछे हो जाओ और आप आ जाओ। हाँ ठीक है, बताओ। जैसे कि हमने इसका गला पकड़ा तो ये हमें कैसे शूट करेगी, तो हमारा गन शूट से हम इसे पीछे भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा गला बंद हो जाएगा और हमें सांस आना बंद हो जाएगा। और इसके ऐसे करके एक ट्रिक ये है, और सेकंड और थर्ड ट्रिक है एक ग्लास इसके यहाँ पर मारने और से। ऐसे मारने से है सर चकराएगा। ठीक है, अच्छा मुझे ये बात बताओ, जैसे कि आजकल बहुत सारे हादसे हो रहे हैं रोड के ऊपर, आप देख रहे हो कि कोई भी मन चला चलते चलते किसी भी महिला पर हमला करता है, जैसे कि किसी की चैन छीन लेता है, इस टाइप के। मान लो कि हाँ ठीक है, जैसे कोई चैन खींच रहा है तो वो अपना डिफेंस कैसे करे, वो ऐसे करते हैं। ये इस तरह की ट्रिक है। ये आप कब से सीख रहे हो, मतलब कितना टाइम होगा आपको? मतलब एक ही हफ्ता हमने एक वीक कैंप लगाया है, उसमें हमने ये सीखा कुछ, मतलब ये बेसिक टेक्निक है जो बंटी सर और रोहतास सर ने हमें सिखाया। अभी आपको एक ही हफ्ता हुआ है? हाँ, एक ही हफ्ता हुआ। ठीक है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि भाई अभी तक सिर्फ एक हफ्ता हुआ है और इतना मतलब हौसला आ गया है, तो धीरे धीरे आप देख सकते हो कि अगर थोड़ा टाइम हो जाता है तो उसके बाद कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतिभा सांगवान। ठीक है, आप कैसे आए, आपको कैसे मतलब लगा कि हाँ भाई मेरे को जो सेल्फ डिफेंस सोसाइटी के अंदर आना चाहिए और ये चीज़ें सीखनी चाहिए? हमारे कॉलेज में सेल्फ डिफेंस कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था, 7 डे कैंप हुआ था, 7 नवंबर से 15 नवंबर तक। तो उस टाइम के ऊपर रोहतास सर, बंटी सर हमें सिखाने के लिए आए थे सेल्फ डिफेंस। उस टाइम के ऊपर वो सेल्फ डिफेंस टेक्निक देख के हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला था। वो सीखी हमने कि किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है, जैसे कि हम केसेस के अंदर सुनते रहते हैं कि हैरेसमेंट केसेस हो गए, ईव टीजिंग, चेन स्नेचिंग, या फिर रेप हो गया, फिर एसिड अटैक्स, हर पल ऐसी ही खबरें आती रहती है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें इतना आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। हमें किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मेरा भाई मेरे साथ चले हर बार मेरे पापा मेरे साथ हो या फिर मेरा पति मेरे साथ हो। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी आत्मनिर्भरता हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। सर ने कुछ टेक्निक्स हमें सिखाई हैं, किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर हम फंस जाते हैं तो उन टेक्निक्स का हम उस टाइम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि कोई मेरा पीछे से आके गला पकड़ने की कोशिश करता है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसको जितना छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ मेरा गला उतना ज़्यादा टाइट हो रहा है। इसके अंदर आप मसल पावर यूज़ नहीं कर सकते। सिंपल ट्रिक क्या है, एक हाथ से अपने इसकी कलाई को पकड़ो, दूसरे हाथ से इसकी आर्म को पकड़ो, अपना पैर उस तरफ, इसके आँख को मोड़ते हुए इसको नीचे की तरफ गिरा दो। इस टेक्निक से क्या हो जाएगा, हमारा गला छूट जाएगा पीछे से। कोई सामने से हमारा गला पकड़ने की कोशिश करता है, टाइटली पकड़ लिया इसने, मैं छुड़वा रही हूँ, मेरा गला और टाइट हो रहा है। एक हाथ से हमने इसको पकड़ा, दूसरा हाथ इसके ऊपर, मेरा राइट लेग पीछे, अपनी एल्बो लेके सारा बॉडी मास इसकी एल्बो के ऊपर,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, हमारे साथ में रोहतास सर है। रोहतास सर, आप एक बार आ जाइए, आ जाइए आप एक बार। इंस्पिरेशन हमारे कोच रोहतास तो जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं वो सिर्फ रोहतास सर की वजह से। आ जाइए सर। तो रोहतास सर हमारे साथ में है। कोई बात नहीं। अच्छा सर, पहले तो हमें बता दीजिए कि हाँ ठीक है, आप कॉलेज में गए, यस सर। ठीक है, और अभी तक 1 हफ्ता हुआ है सिर्फ, आपने Yes, sir. कितने दिन कैंप चलाया ये? इनका 7 डेज़ का ट्रेनिंग कैंप था, सेल्फ डिफेंस 7 ट्रेनिंग डेज था। का, ठीक है। कैसे आप प्रेरित होते हो, कैसे आपके मन में ये चीज़ें आती है कि मुझे कॉलेज के अंदर जाना चाहिए, लड़कियों से बात करनी चाहिए? क्योंकि समाज में आए दिन अखबारों में, टेलीविजन में, न्यूज़पेपर्स में हर किसी ना किसी लड़के के साथ भेदभाव होता रहता है। तो इसलिए मन में रहता है कि हर घर में एक लड़की होती है, माँ होती है, बहन होती है, तो इसलिए हर लड़की को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। क्योंकि समाज में ऐसे एनिमी लोग हैं जो हर लड़की को कमेंट करते हैं, सड़क पर आते जाते, बस में, पार्क में, या अपनी कोई भी लड़की अपनी आजकल सिक्योर नहीं है। तो इसलिए मेरे मन में ख्याल आया कि लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी आत्म सुरक्षा कर सकें। और हमारी जो सेल्फ डिफेंस की ट्रिक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें कोई सबसे बड़ी कोई फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत नहीं है। इसमें किसी भी एज का बच्चा और किसी भी एज ग्रुप का भी सेल्फ डिफेंस सीख सकता है। और अब ये ट्रिक्स ऐसी होती है, अपनी बॉडी की ओनली सिर्फ 5% पावर यूज़ करनी है और ओपनेंस डैमेज हो जाएगा। जैसे कि कॉमन सी पॉइंट्स होती हैं कि हम अपने दोनों हाथ अंगूठे में आइज़ में डाल सकते हैं, इससे उसकी आइज़ ब्लाइंड हो जाएगी, और ईयर पुल कर सकते हैं, थ्रोट में फिंगर डाल सकते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी टेक्निकें हैं। कोई आगे से पकड़ता है, कोई पीछे से हाथ पकड़ता है, कोई लेग पकड़ता है, या किसी भी तरह से अगर लड़की को पकड़ता है तो लड़की ऐसी टेक्निक्स हैं वो अपना डिफेंस कर सकती हैं ओनली विद इन 5% पावर यूज़ करके। कब से आप कर रहे हैं सोसाइटी, आपने कब बनाई थी और कहाँ कहाँ ये काम कर रही है अभी? सोसाइटी मुझे 2016 में बनाई थी, लेकिन उससे पहले मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ सेल्फ डिफेंस के लिए, और अभी तक 2016 में आपने बनाई थी, 6 right. साल ये हो गए, और उससे पहले से आप कर रहे हैं? उससे पहले से भी मैं पहले ताइक्वांडो कोच था मैं, लेकिन ताइक्वांडो के साथ साथ मैं सेल्फ डिफेंस भी सिखाता था। लेकिन सेल्फ डिफेंस के साथ साथ ताइक्वांडो के साथ साथ मैंने सेल्फ डिफेंस सिखाना भी स्टार्ट किया, और उससे पहले मैं 10 साल से काम कर रहा था मैं ताइक्वांडो में। ठीक है, कहाँ कहाँ आपने किया है ये? मैंने ऑल ओवर इंडिया काफ़ी जगह सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप करने लगाए हैं। दिल्ली में लगाए हैं, चंडीगढ़ में, और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी स्टेट्स में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप लगाए हैं। अभी तक मैं 2.5 से 3 लाख लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करा चुका हूँ मैं, और 5,000 से ज़्यादा कैंप लगा चुका हूँ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के। और काफ़ी कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में मेरे सेल्फ डिफेंस रेगुलर कैंप चलते रहते हैं सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के। अच्छा, आपने जैसे कि अभी आपने 1 हफ्ते सिखाया, उसके बाद फिर क्या आप इसको कंटिन्यू रखते हो, या फिर बाद में सिखाने के बाद आप दूसरी जगह जाते हो फिर? एक्चुअली वो स्कूल की रिक्वायरमेंट होती है। मेरा तो चाहता हूँ कि मैं बच्चा रेगुलर सीखे तो ज़्यादा अच्छा है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए। तो वीकली हमारी जो ट्रेनिंग है 1 वीक में बच्चा इतना परफेक्ट हो जाता है कि वो लाइफ टाइम अपनी आत्म सुरक्षा कर सकता है। सेल्फ डिफेंस में मुझे 250 से ज़्यादा टेक्निक आती हैं सेल्फ डिफेंस की, लेकिन जो सेल्फ डिफेंस में ओनली सिर्फ बच्चा अगर 5 टेक्निक भी सीख लेना मेरी सेल्फ डिफेंस की, तो वो बच्चा ज़िंदगी भर कभी मार नहीं खा सकता। ठीक है, तो हिसार के अंदर आप क्या टारगेट लेकर चले हैं अभी? मैं यही चाहता हूँ कि जो मैं सेल्फ डिफेंस सिखा रहा हूँ, हर घर में एक लड़की को सेल्फ डिफेंस प्रोटेक्शन आनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतास सर हमारे साथ हैं, और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अभी आपने देखा है, तो एक बार दोबारा से आपको डेमो करके दिखाएंगे। सबसे पहले बेसिक टेक्निक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी जो एडवांस टेक्निक है उस पर भी हम आएंगे। बेसिक टेक्निक में अगर आपका कोई गला पकड़ लेता है, टेक योर थंब, उसकी आइज़ के अंदर डालो, एंड इसको मैंने हर्ट किया, मुझे इसके आइज़ के अंदर हर्ट करेंगे तो वो डैमेज हो जाएगा और वहीं पे गिर जाएगा। या फिर ये वाली सिचुएशन थी कि अपने फिंगर्स लो, अंदर से इसका गन शॉट बना एंड पुट अलर्ट। ये हमारे क्या होते हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट लिगामेंट्स होते हैं, सॉफ्ट जगह होती है जहाँ पे हिट करने के ऊपर काफ़ी पेन होता है, तो उसके ऊपर हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ी सा वो टेक्निक्स लगा के। नेक्स्ट वाली कंडीशन के अंदर इसने मेरा अगर कोई आपके सामने गन लेके खड़ा है तो गन के ऊपर आप कैसे डिफेंस करेंगे? अपना एक हाथ इस तरफ, गन से थोड़ा सा इस तरफ, दूसरा हाथ इस तरफ, अपना राइट लेग पीछे, इसको यहाँ से सॉरी और इसको नीचे गिरा सकते हैं। तो इसकी गन, मतलब अगर आपके पास कोई गन फेस कर रहा है तो उससे भी आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अब मैं अगली कुछ टेक्निक परफॉर्म करने के लिए नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाना चाहूँगी। थैंक यू एवरीवन। आ जाओ आ जाओ। हाँ, आपको दिखानी है। कौन आपके साथ में? देखो, चलो। अगर जैसे मैं खड़ी हूँ, मान लो कोई लड़का आता है और मुझे खींचने की कोशिश करता है, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ऐसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, ऐसे खींचते हुए अपने नीचे में पोजीशन पे लेना है, अपने ये वाला लेग उसकी इस लेग के पीछे करके उसको ऐसे जोर से किक करना है, तो वो वहाँ जाके गिरेगा। तो हमें
उससे बचने के लिए टाइम मिल जाएगा। जी ठीक है। जैसे देखो, अब जैसे मान लो मैं खड़ी हूँ, अगर मुझे कोई धक्का मारने की कोशिश करता है, ठीक है, तो मैं नीचे गिर जाती हूँ ऐसे, ठीक है। अगर वो मान लो ऊपर आने की कोशिश करता है तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें ये वाला लेग को ऊपर लेके आना है, देन उसके चिन पे करना है, तो वो पीछे जाके गिरेगा। तो इससे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है।